तो भगवान ने गोपियों को बहुत सुंदर उपदेश दिया। उपदेश ये दिया कि गोपियों जाओ अपने अपने पति की सेवा करो। जो स्त्री अपने पति में भावनिष्ठ रहती है, श्रद्धानिष्ठ रहती है, समर्पित रहती है, ऐसी पतिव्रता स्त्री के आगे देवता भी कुछ नहीं करते, भयभीत रहते हैं। मैं तुम्हें एक उपदेश देता हूं, ध्यान से सुनो। एक ब्राह्मण देव थे जो नित्य प्रति अग्निहोत्र करते थे। उनके घर में ही एक सुंदर यज्ञशाला थी, सुंदर यज्ञशाला। एक दिन ब्राह्मण देव कहीं से थके हुए आए और अपनी पत्नी की गोद में सर रख के सो गए। ब्राह्मण देव का सर दबाने लगी उनकी पत्नी। उनका एक छोटा सा बालक था जो अबोध था। वो अबोध बालक धीरे धीरे करके पैदल चलता हुआ, घुटमुन चलता हुआ, पैदल नहीं घुटमुन, घुटमुन चलता चलता अग्निकुंड की ओर बढ़ने लगा। और मां ने सोचा कि ये बालक अग्निकुंड की ओर बढ़ रहा है, कहीं ये अग्नि में गिर न जाए। अग्नि में गिर गया तो क्या होगा। इधर पति लेटे हुए हैं गोद में सर रख के, उधर बालक जा रहा है अग्निकुंड की ओर। स्थिति यह है, अगर बच्चे को बचाने के लिए खड़ी होती हैं तो पति का सर गोद में से हटाना होगा, इससे पति की निद्रा भंग हो जाएगी और इस तरीके से पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। पतिव्रत में ही लगी रहे, सेवा में ही लगी रहे तो बालक अग्निकुंड में गिर जाएगा, उससे बच्चा नष्ट हो जाएगा। करें तो करें क्या, बड़ा धर्म संकट आ गया। उस ब्राह्मणी ने निश्चय किया, चाहे मेरा बच्चा अग्निकुंड में गिर जाए पर मैं अपना पतिव्रत धर्म नहीं छोड़ूंगी। क्यों? पति धर्म है और पुत्र कर्म है। अगर धर्म पर चलते रहे तो कर्म आगे भी बना लेंगे, लेकिन जब धर्म भ्रष्ट हो गए फिर ऐसे कर्म का करेंगे ही क्या। मां ने निश्चय किया और बैठी रही, पति की सेवा करती रही। निर्णय किया, तटस्थ रही निर्णय पे। इतने में बच्चा अग्निकुंड में गिर गया और मां के नेत्र से एक आंसू नहीं। क्यों नहीं? धर्मात्मा वही है जो विपत्ति में भी अपना धैर्य न खोए। धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखिए। और अब हमें धैर्य भी नहीं है। धर्म से तो समझौता हम कभी भी कर लेते हैं, हाँ या ना? कौन कहेगा हम धर्मात्मा है? कोई कह पाएगा? हम धर्मात्मा सिर्फ दिखते हैं, है नहीं। हम दिखते हैं और प्रॉब्लम यही, हम दिखना चाहते, बनना नहीं चाहते। हम धर्मात्मा दिखना चाहते, बनना नहीं। और बनने से बात, दिखने से बात नहीं बनेगी, हमें धर्मात्मा बनना पड़ेगा। जब धर्मात्मा बनेंगे तो बात बनेगी। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। धर्मात्मा बनना पड़ेगा। जैसी वो स्त्री बैठी रही, एक आंसू नहीं हुआ। क्या? इतने में वो बालक अग्निकुंड में गिर गया। मां बैठी, अभी मां की तो कोई स्थिति चेंज नहीं हुई, वो तो कहीं ठीक है। अग्निदेव थरथर कांपे। अब जब बच्चा अग्निकुंड में गिरा ना तो अग्निदेव थरथर कांप रहे हैं। किस लिए? अग्निदेव ये जानते हैं कि ये बालक पतिव्रता स्त्री का है। इस बालक का एक रुआ नष्ट हो गया ना, सिर्फ एक रुआ, पूरा नहीं, एक रोम नष्ट हो गया तो इसकी मां में वो सामर्थ्य है कि मुझे साप दे के भस्म कर दे। इसकी मां मुझे भस्म कर देगी। अग्निदेव का स्वभाव है, जो उसमें गिरे उसे नष्ट कर देते हैं। पर अग्निदेव ने देखा जब ये बालक गिर गया, वो भी पतिव्रता स्त्री का बालक गिर गया,
बालक के लिए अग्निदेव ने स्वभाव बदल लिया और अग्निदेव ऐसे हो गए जैसे चंदन की शीतल कीच होती है। बालक उसमें से खेलता हुआ बाहर निकला है, खेलता हुआ बाहर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवियों जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो। धर्मो रक्षति, जो मनुष्य धर्म की रक्षा करता